नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार लोगों को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आज यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साधु संतों को साधने के लिए बड़ा दांव खेला। योगी सरकार ने पेंशन योजना में भी हिंदुत्व का तड़का लगा दिया। यूपी सरकार 60 साल से ऊपर के साधु संतों को वृद्धावस्था पेंशन देने की तैयारी कर रही है। यह योजना सरकार के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगी और आ गए साधु संतों के अच्छे दिन। योगी सरकार ने कुंभ के तरकश से पेंशन का तीर निकालकर चला और निशाना बनाया लोकसभा चुनाव को। यूपी सरकार ने साधु संतों को पेंशन देने का फैसला किया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में अब तक साधु संत शामिल नहीं होते थे, लेकिन अब सूबे के सभी जिलों में प्रदेश सरकार शिविर लगाकर साधु संतों को प्रोत्साहित करके इस योजना के दायरे में शामिल करेगी और उन्हें फायदा पहुंचाएगी। दरअसल जानकारी के मुताबिक प्रदेश में चल रही पेंशन योजनाओं में साधु संतों को इस लिहाज से भी शामिल नहीं किया जाता था क्योंकि उनके पास पात्रता से संबंधित कागजात या दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते थे। अब योगी सरकार ने इसी योजना के तहत साधु संतों को भी पात्रता के आधार पर शामिल करने की योजना तैयार की है, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि आम चुनाव में ऐसी योजनाएं न सिर्फ गेम चेंजर साबित होंगी बल्कि इससे हिंदुत्व का तड़का लगेगा, जिसका सियासी लाभ भी बीजेपी को मिल सकता है। अभी तक की सरकारों ने इस साधु संतों को, जो गरीब थे, जो पात्र थे, उनको भी पेंशन इन्होंने नहीं दिया। जो आज गांव में कुटिया बना के रहते हैं, पात्र हैं, उनको किसी भी सरकार ने उनकी चिंता नहीं की। अभी तक प्रदेश में चल रही पेंशन योजना में साधु और संतों को शामिल नहीं किया जाता था। इसकी दो वजहें थी। पहला, वैरागी का जीवन यापन करने वाले इन लोगों के पास मूलभूत कागजात और दस्तावेज नहीं होते थे। दूसरा, साधु संत इसके लिए आवेदन भी नहीं करते थे। अब योगी सरकार ने हर जिले में शिविर लगाकर वृद्धावस्था पेंशन में छूटे हुए लोगों को शामिल करने का फैसला किया है। इसमें विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि साधु संतों को भी शामिल किया जाए। सरकार की तरफ से संतों के प्रति ये जो पहल शुरुआत की जा रही है, इसके लिए हम सरकार को विशेष करके जो है योगी मोदी को भी धन्यवाद देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, योजना बन जाए और बहुत जल्दी बन जाए। प्रयागराज दिव्य कुंभ में जो मेला व्यवस्था हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है। इसको चलाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे सन्यासियों की सुविधाओं के लिए ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है। अगर ये पूर्ण रूप से सफल होती है तो मोदी जी बधाई की पात्र है। सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा, सीएम योगी रामलीला के किरदारों जैसे राम और सीता को भी पेंशन दें और राम सीता से बचे तो रावण को भी पेंशन दे। जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। बीजेपी का मानना है कि सीधे आम जनता से जुड़ी योजनाएं इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। यही वजह है कि सरकार से लेकर संगठन तक आयुष्मान, मुद्रा, उज्ज्वला और सौभाग्य जैसी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर वो खासा जोर दे रहे हैं। इस वक्त यूपी सरकार 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर महीने 400 रुपए पेंशन देती है और 80 साल की उम्र के बाद ये बढ़कर 600 रुपए हो जाती है। योगी सरकार के इस नए फैसले से एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख साधु संतों को फायदा होगा। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। योगी सरकार के इस चुनावी स्टंट पर क्या है देश की आवाज, जरा सुनिए। अच्छी बात है, तमाम ऐसे लोग हैं कि आजकल साधना में भी भाई कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ती है, व्यय की, धन की। उनके लिए पैसे की उतनी तो आवश्यकता होती नहीं, उनके लिए खाना पीना ही चाहिए। तो पेंशन जैसी योजना तो चुनाव का स्टैंड हो सकता है, बाकी इसकी बहुत आवश्यकता है नहीं। पेंशन स्कीम में बुराई नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है पूरी पारदर्शिता के साथ और योग्य व्यक्तियों के लिए ही होना चाहिए। ये अभी मतलब उतना सही नहीं है। इसमें इसका एक इफेक्ट ये भी है कि ये लोग खुद इतने बड़े बड़े मठ में रहते हैं, जो कि सरकार इनके लिए वैसे भी बहुत सारी
अप्रत्यक्ष रूप से इनके लिए योगदान देती है, अनुदान देती रहती है। इनके लिए विशेषतः कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम जो चल रहा है बाबा जी लोग के लिए पेंशन की योजना बिल्कुल सही चल रहा है और जल्दी हो जाए।